राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय हो देवों के देव महादेव जी की। आइए आज हम महाशिवरात्रि के पर्व पर महादेव जी की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। महाशिवरात्रि के संबंध में अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि आज के दिन महादेव और पार्वती जी विवाह सूत्र में बंधे थे, जबकि कुछ विद्वानों का यह मानना है कि आज ही के दिन महादेव जी ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। एक अन्य मान्यता के अनुसार आज के दिन ब्रह्मांड की रचना हुई थी। भगवान शिव और माता पार्वती जी का दाम्पत्य जीवन एक आदर्श जोड़ी के रूप में माना जाता है। इसीलिए प्रत्येक अविवाहित पुरुष देवी पार्वती जी जैसी जीवन संगनी चाहता है और अविवाहित कन्याएं पति रूप में महादेव जी जैसा पति चाहती हैं। इस दिन अविवाहित पुरुष और कन्याएं दिन भर उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती जी से जीवन साथी की मनोकामना की पूर्ति के लिए उनका पूजन करती हैं। इसके अलावा विवाहित स्त्रियां सौभाग्यशाली रहने की कामना हेतु भगवान महादेव से वरदान मांगती हैं, जिसमें गृहस्थ जीवन की लंबी आयु, पति की आरोग्यता, दीर्घायु, कल्याण तथा पुत्र की कामना करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह जंगली जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। शिकार करने पर भी वह इतना नहीं कमा पाता था कि वह अपने परिवार का ठीक ढंग से भरण पोषण कर पाता। इसलिए वह गांव के एक साहूकार से कर्ज लेता था, लेकिन वह कर्ज चुका नहीं पाता था। तब एक दिन साहूकार ने शिकारी से अपना रुपया वापस मांगा, लेकिन शिकारी साहूकार को उसका रुपया नहीं चुका पाया, तो साहूकार क्रोधित हो गया। एक दिन साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिव मठ में शिव पुराण की कथा हो रही थी, भजन कीर्तन हो रहे थे, शिव चर्चाएं हो रही थी, जिन्हें शिकारी ध्यान मग्न होकर सुन रहा था। चतुर्दशी का दिन था। सुबह से शिकारी भूखा प्यासा था, तो उसका शिवरात्रि का उपवास हो गया। शिव पुराण सुनने और महादेव जी की कथा कहानियां और भजन को सुनने से उसे इसका पुण्य फल प्राप्त हुआ। उसके द्वारा चतुर्दशी का व्रत करने और शिव चर्चाएं सुनने से महादेव जी शिकारी से प्रसन्न हो गए। भगवान महादेव की माया से साहूकार का हृदय परिवर्तन हो गया। तब साहूकार ने शिकारी को बंधन से मुक्त कर दिया और उससे पूछने लगा कि तुम मेरा ऋण कब चुकाओगे। शिकारी ने साहूकार से एक दिन का समय मांगा कि आप मुझे एक दिन का समय दे दीजिए, कल तक मैं आपका सारा ऋण चुका दूंगा। साहूकार ने उसे जाने दिया। शिकारी उसी समय अपने घर आया तो उसने देखा कि उसके परिवार के सभी लोग भूख से व्याकुल हो रहे थे। अपने परिवार वालों को भूख से तड़पता हुआ देखकर शिकारी उसी समय जंगल में गया। शिकार की खोज में जंगल में चला गया। शिकार खोजता खोजता वह घने वन में पहुंच गया। उस समय अंधकार हो चुका था। शिकारी ने सोचा कि मुझे आज रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वहां वह एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने का लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। तब वह एक तालाब के किनारे बैल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वीलपत्र के पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था, जो वील पत्रों से ढका हुआ था। इस बात की जानकारी शिकारी को नहीं थी। पूरे दिन उसने भोजन नहीं खाया था, तो भूख और प्यास से वह व्याकुल था।
मचान बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने से उसका महाशिवरात्रि का उपवास हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र के पत्ते गिरने से उसकी पूजा हो गई। इस तरह एक प्रहर की रात्रि बीत गई। तभी एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने हिरनी को देखा तो वह धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींचने लगा कि उसके हाथ के धक्के से कुछ बील पत्र के पत्ते और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिरी। अनजाने में ही शिकारी की महाशिवरात्रि की रात्रि को प्रथम प्रहर की पूजा हो गई। आवाज सुनकर हिरनी शिकारी से बोली कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव होएगा। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या क्यों कर रहे हो? मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, उसके बाद तुम मुझे मार देना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी। शिकारी को हिरनी के ऊपर दया आ गई। शिकारी ने हिरनी को छोड़ दिया। हिरनी उसी समय भागकर झाड़ियों में लुप्त हो गई। इस तरह फिर से बहुत सा समय बीत गया। थोड़ी देर के बाद एक हिरनी फिर से उधर आई। दूसरी हिरनी को देखकर शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही हिरनी पानी पीने लगी, शिकारी धनुष पर बाण चढ़ाने लगा, जिससे कुछ बिलपत्र के पत्ते और जल शिवलिंग पर जाकर गिरा, जिससे शिकारी के दूसरे प्रहर की पूजा हो गई। आवाज सुनकर दूसरी हिरनी शिकारी को देखकर डर गई और विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगी कि हे शिकारी, अभी अभी मैं ऋतुकाल से निवृत्त हुई हूँ। मैं कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रियतम की खोज में इधर उधर भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब तक तुम मुझे छोड़ दो। शिकारी को उसके ऊपर भी दया आ गई। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। दो बार शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया। तभी रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी फिर से धनुष पर तीर चढ़ाने लगा। तभी वह हिरनी शिकारी को देखकर डर गई और शिकारी से बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, उसके बाद तुम मुझे मार देना। शिकारी उसकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला कि मैं ऐसा मूर्ख नहीं, इससे पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। घर पर मेरे बच्चे, मेरी पत्नी और बीमार माता पिता भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। तब हिरनी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही है। इसीलिए मैं तुमसे जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत यहाँ लौट आऊंगी। हिरनी की दुख भरी बातें सुनकर शिकारी को उस हिरनी पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी छोड़ दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बिलपत्र के पत्ते तोड़ तोड़कर नीचे फेंकने लगा। सुबह होने वाली थी कि तभी एक हष्ट पुष्ट स्वस्थ हिरण तालाब पर पानी पीने आया। शिकारी ने सोच लिया था कि इसका शिकार तो मैं अवश्य ही करूंगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देखकर हिरण शिकारी से बोला कि अरे भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो तुम मुझे भी मार डालो, ताकि मुझे उनके वियोग का दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया है तो तुम मुझे भी क्षण भर का जीवन दान दे दो। मैं उनसे मिलकर तुरंत तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा हिरण को बता दी। तब हिरण ने कहा कि मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उनके ऊपर विश्वास करके उन्हें छोड़ा है, वैसे ही तुम मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई।
पूरे दिन भूखे रहने से उसका उपवास हो गया। पूरी रात जागने से उसका रात्रि जागरण हो गया तथा शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा हो गई। पर अनजाने में की हुई पूजन का परिणाम भी उसे तत्काल ही मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर के बाद वह हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर उसी समय उसे दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया, उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। यही वह गुह है जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता करी थी। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने से शिकारी को भी मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई और उसे शिवलोक का वास मिला। ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आइए आज हम महाशिवरात्रि के दिन अमर कथा सुनेंगे। आज के दिन अमर कथा सुनने का बहुत पुण्यफल प्राप्त होता है। आइए अब हम अमर कथा सुनते हैं। पुराणों में संस्मरण है कि एक बार माता पार्वती ने बड़ी उत्सुकता के साथ बाबा श्री विश्वनाथ देवाधिदेव महादेव जी से यह प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है कि आप अमर और अजर हैं और मुझे हर जन्म में मरना पड़ता है और फिर आपको प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। जब मुझे आपकी ही प्रियतमा बनना है तो फिर मेरी यह तपस्या क्यों? आप मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों लेते हैं? और आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंडों की माला, आपके अमर होने का कारण व रहस्य क्या है? देवों के देव महादेव ने पहले तो माता पार्वती जी को यह गूढ़ रहस्य बताना उचित नहीं समझा, परंतु माता पार्वती जी ने हट पकड़ ली। किसी ने सच ही कहा है, बाल हट, त्रिया हट और राज हट, जिसके आगे किसी की नहीं चली। अंत में महादेव जी को, माता पार्वती को अपनी साधना की अमर कथा, जिसे हम अमरत्व की कथा के रूप में जानते हैं, इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में कही। भगवान महादेव ने माता पार्वती जी से एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा को कोई अन्य जीव, व्यक्ति और पशु पक्षी न सुन सके, क्योंकि जो भी इस कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता। इस कारण महादेव जी माता पार्वती जी को साथ लेकर गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। सबसे पहले भगवान भोले ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया। इसीलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू करने का तात्पर्य और बोध होता है। आगे चलने पर महादेव जी ने अपनी जटाओं में चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा नदी को पंचतरणी में, कंठ आभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टाप पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव जी ने अपने पीछे जीवन दायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। उसके बाद महादेव जी माता पार्वती जी को साथ लेकर गुप्त गुफा में गए। कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर प्रवेश न कर सके, अमर कथा को न सुन सके, इसलिए महादेव जी ने अपने चमत्कार से गुफा के चारों ओर आग प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव जी ने जीवन की अमर कथा माता पार्वती जी को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते माता पार्वती जी को गहरी नींद आ गई और वे गहरी नींद में सो गई, जिसका पता महादेव जी को नहीं चला। भगवान महादेव अमर कथा की कथा को सुनाते रहे। उस समय उस गुफा में 2 कबूतर थे जो महादेव जी की कथा सुन रहे थे। बीच बीच में वे गुटरगू गुटरगू की आवाज निकाल रहे थे।
महादेव जी को लगा कि माता पार्वती जी कथा सुन रही है और हुक्कारा ले रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर कथा को पूरी सुन लिया। कथा समाप्त होने पर महादेव जी का ध्यान माता पार्वती जी की ओर गया। उन्होंने देखा कि माता पार्वती जी तो गहरी नींद में सो रही है। महादेव जी सोच में पड़ गए कि अगर पार्वती जी सो रही हैं तो फिर कथा कौन सुन रहा था। तभी महादेव जी की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी। यह देखकर महादेव जी कबूतरों पर क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए उद्यत हुए। इस पर कबूतरों ने महादेव जी से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर कथा सुन ली है और वह कथा सुनकर हम अमर हो गए हैं। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर महादेव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः ये कबूतर का जोड़ा अजर और अमर हो गया। आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा, जहाँ गुफा के अंदर भगवान शंकर बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। पवित्र गुफा में माता पार्वती के अलावा गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के दर्शन किए जा सकते हैं। इस पवित्र गुफा की खोज के बारे में पुराणों में भी एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक गडरिये को एक साधु मिला, जिसने उस गडरिये को कोयले से भरी एक बोरी दी, जिसे गडरिये अपने कंधे पर लाद कर अपने घर को चल दिया। घर आकर उसने बोरी खोली तो वह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि कोयले की बोरी अब सोने के सिक्कों में बदल चुकी थी। इसके बाद वह गडरिया साधु से मिलने व धन्यवाद देने के लिए उसी स्थान पर गया, लेकिन वहां उसे साधु नहीं मिला, बल्कि ठीक उसी जगह एक गुफा दिखाई दी। गडरिया जैसे ही उस गुफा के अंदर गया तो उसने वहां पर देखा कि भगवान भोले शंकर बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। उसने वापस आकर सबको ये कहानी बताई। एक दिन महादेव जी माता पार्वती जी से बोले कि हे प्रिय, मैं दुनिया का खेल देखने के लिए जा रहा हूँ। पार्वती जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब महादेव जी ने कहा कि हे प्रिय, अगर रास्ते में भूख प्यास लगेगी तो मैं तुम्हें भोजन पानी कहाँ से खिलाऊंगा। परंतु पार्वती जी नहीं मानी और जिद पकड़ ली। तब महादेव जी को झुकना ही पड़ा। तब महादेव जी और पार्वती जी नाड़िया पे चढ़कर पृथ्वी लोक पर निकल पड़े। उन्हें देखकर लोग उनके ऊपर हंसने लगे और बोले कि देखो ये कैसे निर्दयी लोग हैं। दोनों जने नाड़िया के ऊपर बैठ गए। बेचारा नाड़िया तो बोझ से मरा जा रहा है। यह सुनकर महादेव जी थोड़ा आगे चलकर नाड़िया से उतर गए और पार्वती जी नाड़िया पर बैठकर चलने लगी। थोड़ा आगे जाने पर फिर से लोग उनके ऊपर हंसने लगे कि देखो कैसी लुगाई है, आदमी तो बेचारा पैदल चल रहा है और खुद नाड़िया पर बैठी है। तब माता पार्वती जी नाड़िया पे से उतर गई और महादेव जी नाड़िया पर बैठकर चलने लगे। थोड़ा आगे जाने पर फिर से लोग उनके ऊपर ताने मारने लगे कि देखो कैसा जमाना आ गया है, आदमी मजबूत और ताकतवर है फिर भी नाड़िए पर जा रहा है, बेचारी कमजोर औरत को पैदल चलना पड़ रहा है। तब महादेव जी और पार्वती जी दोनों नाड़िया से उतर गए और वे नाड़िया को लेकर पैदल पैदल चलने लगे। थोड़ा आगे जाने पर फिर से लोग उनके ऊपर ताना मारने लगे कि देखो कितने बेवकूफ लोग हैं, बैल होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। तब पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे महादेव जी, ये लोग ऐसे क्यों करते हैं? नाड़िया पे बैठकर चलो तब भी ये बोलते हैं, न बैठकर चलो तब भी ये ताने देते हैं। तब महादेव जी माता पार्वती जी से बोले कि हे पार्वती, यही दुनिया है, यहाँ के लोग ऐसे ही होते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने पर महादेव जी एक पेड़ के नीचे हाथ का तकिया लगाकर के सो रहे थे। तभी गांव की औरतें पनघट पर पानी भरने के लिए उधर से गुजरी तो वे औरतें महादेव जी को देखकर बोली कि राम मारा जोगी बना फिरता है, परंतु तकिए के बिना इसे नींद नहीं आती। ऐसे ताना देकर वे पनिहारन आगे चली गई। महादेव जी ने हाथ का तकिया निकाल दिया और
आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद वापस वही औरतें पानी भरकर गांव की ओर जाने लगी तो वे फिर से बोली कि देखो कैसा जोगी बना फिरता है, हमारी बात का इसे कितना गुस्सा आया है जो हाथ का तकिया निकाल दिया। ऐसा ताना मारकर फिर से वे औरतें वहां से आगे चली गई। तब महादेव जी माता पार्वती जी से बोले कि हे गोरा, तुमने दुनिया का खेल देख लिया। आदमी आदमी को कैसे भी चैन से नहीं रहने देता। इस तरह सुबह से दोपहर हो गई। दोपहर होते ही माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि मुझे तो बहुत भूख लगी है। महादेव जी ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें मैं खाना और पानी कहाँ से खिलाऊंगा, लेकिन पार्वती जी ने जिद पकड़ ली। तब महादेव जी माता पार्वती जी को लेकर एक अमीर बुढ़िया की हवेली पर गए और महादेव जी ने उस अमीर बुढ़िया से कहा कि अरे माई, हमें बहुत भूख लगी है, क्या तुम हमें भोजन खिलाओगी? तो वह अमीर बुढ़िया जो बहुत कंजूस थी, उसने कहा कि मेरे घर में तो आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद महादेव जी माता पार्वती जी को लेकर आगे चल दिए। आगे एक बहुत टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब बुढ़िया बैठी थी। महादेव जी ने गरीब बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया माई, क्या तुम हमें भोजन खिलाओगी? तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या खाओगे? शिव पार्वती जी ने कहा कि आज तो हमें खीर खांड का भोजन करना है। तब महादेव जी ने बुढ़िया से पूछा कि बुढ़िया माई कहाँ जा रही है? बुढ़िया ने कहा, मैं बनिए की दुकान पर से सामग्री लेकर के आती हूँ। महादेव जी ने कहा कि पहले तू तेरे घर में तो देख ले, शायद तेरे घर में ही पड़े हों। बुढ़िया ने घर में जाकर के देखा तो उसका घर अन्न धन के भंडार से भरा था। तब बुढ़िया माई ने खीर खांड का भोजन बनाया। तब बुढ़िया ने 3 थालियां परोसी, नाड़िया की, शिवजी की और पार्वती जी की। तब महादेव जी बोले कि बुढ़िया माई 3 थालियां और परोस। बुढ़िया माई ने पूछा कि और कौन जिमेगा? महादेव जी ने कहा कि एक तेरे बेटे की, एक तेरी बहू की और एक तेरी। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मेरे तो कोई बेटा बहू नहीं है। महादेव जी ने कहा कि बुढ़िया माई पीछे मुड़कर तो देख। जैसे ही बुढ़िया माई ने पलट कर पीछे देखा तो एक 16 बरस का बेटा बहू गठजोड़े के साथ खड़े थे। बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। सबने भोजन किया। भोजन करने के बाद महादेव जी और पार्वती जी जाने लगे तो बुढ़िया माई ने पूछा कि इतने सारे खीर खांड के प्रसाद का मैं क्या करूंगी? तब महादेव जी और पार्वती जी ने कहा कि इस प्रसाद को तुम पूरे गांव में बांट दो। तब वह बुढ़िया माई खीर खांड का प्रसाद पूरे गांव में बांटने लगी। बुढ़िया माई खीर खांड का प्रसाद बांटती बांटती वही पहली वाली बुढ़िया के घर गई। तब अमीर बुढ़िया ने कहा कि आज तेरे पास खीर खांड का भोजन कहाँ से आया? तू तो खुद मांग मांग करके खाती थी। तब गरीब बुढ़िया ने अमीर बुढ़िया को पूरी बात बताई। तब अमीर बुढ़िया ने कहा कि वो लोग तो मेरे घर भी आए थे, अब वो दोनों किधर गए? तब बुढ़िया ने इशारे से कहा कि वो लोग उधर गए। तब पहली बुढ़िया महादेव जी और पार्वती जी को ढूंढती ढूंढती पूरे गांव में फिरी, लेकिन उन्हें महादेव और पार्वती जी कहीं नहीं मिले। हे महादेव और पार्वती जी, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की रसोई जीमी और उसका घर अन्न धन के भंडार से भर दिया, वैसे सबका भरना कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। एक बार की बात है, माता पार्वती जी व शंकर भगवान मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे। तब माता पार्वती जी ने देखा कि पृथ्वी पर बहुत से लोग महादेव जी की पूजा पाठ कर रहे हैं। मंदिरों देवालयों में हर हर महादेव की गूंज उठ रही है। सब जगह आरती, यज्ञ और रात्रि जागरण से वातावरण गुंजायमान हो रहा था। तब माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे स्वामी, पृथ्वी पर लोग आपकी कितनी पूजा पाठ करते हैं, आप उन सभी की इच्छाएं पूरी कर दीजिए। तब महादेव जी ने कहा कि हे प्रिय, ये लोग मात्र दिखावा करते हैं, असली भक्त तो केवल एक ही है। परंतु माता पार्वती जी नहीं मानी। तब भगवान शंकर और माता पार्वती जी ने उन सब की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान शंकर ने एक कोड़ी का और माता पार्वती जी ने सुंदर 16 साल की विवाहित औरत का पति पत्नी का वेश बनाया और मृत्युलोक में आ गए और शिव मंदिर की सीढ़ियों पर आकर के बैठ गए। भगवान शिव जो कोड़ी वेश में थे,
उनके शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। नाक में से सेड़ा निकल रहा था, आंखों में कीड़ भरा हुआ था और शरीर पर से रह रह कर खून रिस रहा था। भगवान शंकर ने ऐसा रूप धरा था कि लोग देखते ही मुंह मोड़ रहे थे, जबकि माता पार्वती जी ने एक सुंदर कोमल 16 साल की नव युवती का वेश धरा था। उस शिव मंदिर में बहुत से लोग उतर चढ़ रहे थे, लेकिन जो भी उनको देखता नाक मुंह सिकोड़ कर मुंह पर कपड़ा रख कर चला जाता। कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। लोग कह रहे थे कि देखो कितनी सुंदर युवती है, लेकिन इसका तो नसीब ही खराब है। एक बदसूरत कोढ़ी युवक इसका पति है। माता पार्वती जी आने जाने वाले लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी कि कोई हमारी मदद कर दो, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी। उस नगर का राजा और एक साधु अपने आप को बड़ा शिव भक्त मानते थे। वे दोनों भी शिव मंदिर में पूजा करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने कोढ़ी वेश में महादेव जी और सुंदर युवती वेश में माता पार्वती जी की तरफ देखा भी नहीं। वे दोनों भी उनकी तरफ नाक मुंह सिकोड़ कर पूजा करने गए और उसी तरह पूजा करके वापस चले गए। इस तरह सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। तभी उस गांव की एक बुढ़िया माई मंदिर में दर्शन करने आई। जब उसने मंदिर की सीढ़ियों पर एक सुंदर युवती और कोढ़ी को देखा तो वह उनके पास आकर बैठ गई और कोढ़ी के शरीर पर हाथ मसलते हुए बोली कि बेटी तुम कौन हो और यहाँ कैसे बैठी हो। तब माता पार्वती जी जो सुंदर युवती के वेश में थी वह बुढ़िया माई से बोली कि माँ जी मेरा नाम गोरा है और ये मेरे पति हैं। हम दूसरे गांव से आए हैं। हमारे घर वालों ने हमें घर से निकाल दिया है। हम यहाँ आसरा मांगने आए थे। माँ जी क्या आप हमारी मदद करेंगी? हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। तब वह बुजुर्ग महिला उन्हें लेकर अपनी झोपड़ी पर आ गई। खाने के लिए उसने रोटी और दूध दिया और बोली कि बेटी तुम चिंता मत करो, जब तक चाहो तुम यहाँ रह सकती हो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, तुम मेरी बेटी के समान हो। हम दोनों मिलकर तुम्हारे पति की सेवा करेंगे। मैं रोज शिव मंदिर से चरणामत लेकर आऊंगी और तुम्हारे पति के कोढ़ वाली जगह पर लगाएंगे। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे पति के कोढ़ को शीघ्र ठीक कर देंगे। इस तरह वे बातें करते करते रात्रि में सो गए। सुबह तड़के ही बुढ़िया माई उठी, शिव मंदिर में गई और वहां से चरणामत लेकर आई और भगवान महादेव के कोढ़ वाली जगह चरणामत लगाने लगी कि तभी आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। भगवान महादेव और माता पार्वती जी ने बुढ़िया माई को साक्षात दर्शन दिए। बुढ़िया माई अपने सामने भगवान महादेव और माता पार्वती जी को देखकर उनके चरणों में गिर पड़े। तब भगवान महादेव और माता पार्वती जी ने बुढ़िया माई को पूरी सच्चाई बताई कि अरे बुढ़िया माई, हम तो यह रूप धर कर पृथ्वी पर शिव भक्तों की परीक्षा लेने आए थे, लेकिन बुढ़िया माई तुमसे बड़ा शिव भक्त हमें और कोई नहीं दिखा। हम दोनों तुमसे प्रसन्न हैं, तुम कोई वरदान मांगो। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे महादेव जी, हे पार्वती जी, मुझे आपके दर्शन हो गए। मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे अपने साथ ले चलिए। तभी वहां एक देवीमान आया। उसमें महादेव और माता गोरा सवार हो गई। साथ ही बुढ़िया माई ने अपनी पुरानी दह त्याग दी और एक सुंदर दह धारण करके अलौकिक और कीमती आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित होकर विमान में बैठकर शिवलोक जाने लगी। तब उस नगरी के सभी लोगों ने विमान को जाते हुए देखा। महल में से राजा देख रहा था, आश्रम में से साधु देख रहा था। उस नगरी की प्रजा के साथ राजा और साधु दोनों को बहुत दुख हुआ। वे मनी मन सोचने लगे कि हमने पूरी उम्र शिव पूजा करी, लेकिन हमारे सामने भगवान महादेव और माता पार्वती जी आए, लेकिन हम उन्हें नहीं पहचान पाए। तब राजा और साधु को अपने ऊपर पछतावा होने लगा। राजा ने महल त्याग दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगा। उधर साधु ने भी समाधि ले ली। साधु भी अन्न जल त्याग कर तप करने लगा।
एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपने 2 बेटा बहुओं के साथ रहता था। वे ब्राह्मण दंपति भगवान महादेव के परम भक्त थे। वे हर सोमवार, प्रदोष और चतुर्दशी का व्रत पूरी निस्वार्थ भाव से काटते थे। तब एक बार की बात है, दोनों ब्राह्मण दंपति के मन में आया कि एक बार काशी में जाकर 1 महीने तक स्नान किया जाए और व्रत जप दान पुण्य किया जाए। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। ब्राह्मण की अचानक एक बीमारी में मृत्यु हो गई। उसके कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी ने भी बिस्तर पकड़ लिया। ब्राह्मणी का अंत समय था, लेकिन बहुत पुण्य धर्म दान धर्म करने पर भी उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। तब उसके दोनों बेटा बहुओं को बहुत चिंता हुई। तब बड़े पुत्र ने अपनी माता से पूछा कि हे माते, क्या कोई दान पुण्य व्रत उपवास शेष रह गया है क्या, जो आपको अंत समय में इतनी पीड़ा उठानी पड़ रही है? अगर कोई शेष रह गया हो तो आप हमें बताइए, हम जरूर करेंगे। तब पुत्र के वचन सुनकर ब्राह्मणी ने पूरी सच्चाई बताई कि पुत्र, तेरे पिताजी की और मेरी बहुत इच्छा थी कि हम 1 महीने काशी में रहकर स्नान करते और दान पुण्य करते, लेकिन तेरे पिता की इच्छा अधूरी ही रह गई। पुत्र, यदि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों को तुम गंगा में प्रवाहित करने का वचन दो तो मेरे प्राण सुख से निकल जाएंगे। तब उस ब्राह्मणी के बड़े बेटे ने अपनी माँ को वचन दिया कि माँ, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ऐसा सुनते ही ब्राह्मणी ने उसी समय अंतिम सांस ले ली। तब उस ब्राह्मणी की अंतिम क्रिया संपन्न करवाई गई। उसके बाद उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के लिए उसका बड़ा पुत्र काशी की ओर चल पड़ा। उस जमाने में पैदल यात्रा की जाती थी। तब चलते चलते रात्रि हो गई। तब उस ब्राह्मण के पुत्र ने एक ब्राह्मण के घर में शरण मांगी। वहां रात में उसने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। उसने देखा कि जिस ब्राह्मण के घर उसने शरण मांगी थी, उसके आंगन में एक बहुत सुंदर गाय बछड़ा सहित खड़ी थी, परंतु सायंकाल के समय वह दूही न जा सकी, क्योंकि उस घर का ब्राह्मण बाहर गांव गया हुआ था और घर की मालकिन को दूध निकालना नहीं आता था। जब रात में उस घर का मालिक घर आया तो गाय को दूही न देखकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि शीघ्र बर्तन लाकर के दो और बछड़े को खोल दो, मैं गाय को दूहता हूँ। तब ब्राह्मणी ने दूध का बर्तन अपने पति को दिया और बछड़ा खोल दिया। जैसे ही बछड़ा गाय का दूध पीने लगा तो गाय दुहाने लगी। तो ब्राह्मण ने वापस बछड़ा खूंटे से बांध दिया और गाय को दूहने लगा, लेकिन भूख से व्याकुल बछड़े ने उछल कूद मचा दी, जिससे ब्राह्मण का पैर कुचल गया। साथ ही दूध का बर्तन भी उसके हाथ से छूट गया और दूध भी ढुल गया। इससे ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया। उसने डंडे से बछड़े को बहुत मारा। क्रोध में उसने बछड़े को गाय का दूध पीने के लिए भी नहीं छोड़ा। तब बछड़े को दूध पिलाने की प्रीति से गाय रुदन करने लगी। उस घर में अतिथि के रूप में ठहरा वह ब्राह्मण का पुत्र यह सब कुछ देख रहा था। उस समय बछड़ा अपनी गाय माँ को रोता देख कर बोला कि हे माँ, तुम क्यों रोती हो, तुम्हें क्या दुख है? तो गाय बोली कि पुत्र, इस ब्राह्मण ने तुझे बहुत मारा और तुझे मेरा दूध पीने के लिए भी नहीं छोड़ा। इससे मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तब बछड़ा अपनी माँ को समझाते हुए बोला कि माँ, हम सब अपने अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। प्रारब्ध तो सबको भोगना ही पड़ता है। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। यह तो अपने ही कर्मों का फल है जो हमें भोगने ही पड़ते हैं। तब गाय अपने पुत्र के ज्ञान रूपी बातों को सुन करके बोली कि पुत्र, तू ठीक कहता है कि हम सब कर्मों के अधीन हैं, परंतु फिर भी पुत्र की माया से बंधी मैं बहुत पीड़ा उठा रही हूँ। हे पुत्र, जो पीड़ा इस ब्राह्मण ने मुझे दी है, वैसी ही पीड़ा जब तक मैं इस ब्राह्मण को नहीं दूंगी, मेरा मन शांत नहीं होगा। हे पुत्र, प्रातःकाल मैं अपने सींगों से इसके पुत्र को इतना मारूंगी कि वह तत्काल प्राण त्याग देगा।
तब बछड़े ने अपनी माँ से कहा कि हे माते, तुम कदापि ऐसा मत करना, क्योंकि हे माते, हम पहले से ही अपने पूर्व जन्म के पापों को भोग रहे हैं। फिर तुम ब्राह्मण के पुत्र को मारकर ब्रह्महत्या की भागिन बन जाओगी। इसलिए हे माते, तुम ऐसा कर्म कदापि मत करना। हे माते, कौन किसकी माता है और कौन किसका पुत्र है? हे माते, इस जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र और तुम मेरी माता हो, परंतु पिछले जन्म में हम क्या थे यह हम नहीं जानते। और हे माते, ब्रह्महत्या का पाप का दोष तो धोया भी नहीं जा सकता। तुम इस ब्रह्महत्या के पाप के दोष को कैसे उठा पाओगी? तब गाय अपने बछड़े से बोली कि पुत्र, एक स्थान है जहाँ सभी पाप धुल जाते हैं। मैं अपने ब्रह्महत्या के पाप को वहां जाकर धो लूंगी, परंतु मैं इस ब्राह्मण से बदला जरूर लूंगी। तब माता की बात सुनकर बछड़ा मौन हो गया। उन दोनों गाय और बछड़े की सारी बातें वह ब्राह्मण का पुत्र सुन रहा था। उसे महान आश्चर्य हुआ। वह मनी मन सोचने लगा कि मैं प्रातःकाल इस अद्भुत दृश्य को देख कर ही काशी में अपनी माँ की अस्थियां विसर्जित करने जाऊंगा। इस तरह पूरी रात गुजर गई। सुबह उस घर का मालिक उठा और उसने अपने पुत्र और पत्नी से कहा कि मैं किसी आवश्यक काम के लिए जा रहा हूँ। पुत्र से कहकर तुम गाय को दुहा लेना। ऐसा कहकर घर का स्वामी चला गया। तब ब्राह्मणी और उसका पुत्र गाय दूहने के लिए गाय के पास आए। ब्राह्मणी ने बछड़ा खोल दिया। पुत्र गाय को दूहने के लिए बैठा तो उसी क्षण गाय ने विकराल रूप धारण कर लिया। उसने अपने सींगों से ब्राह्मण के पुत्र को इतना मारा कि वह अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। ब्राह्मणी पुत्र शोक में विलाप करने लगी। देखते ही देखते गांव के लोग एकत्र हो गए। तब गांव का एक व्यक्ति ब्राह्मण को बुलाने के लिए चला गया। ब्राह्मणी ने दुखी होकर गाय की रस्सी खूंटे से खोल दी और बोली कि इस हत्यारिन गाय को अब मैं घर में रख कर क्या करूंगी। उसी क्षण वह श्वेत रंग की गाय ब्रह्महत्या के दोष के कारण काले रंग की हो गई। वह गाय पूंछ उठाकर अपने ब्रह्महत्या के पाप को धोने के लिए निर्दिष्ट स्थान की ओर चल दी। वह अतिथि यात्री भी गाय के पीछे पीछे उस स्थान को देखने के लिए चल पड़ा। चलते चलते गाय नर्मदा के तट पर नंदीश्वर महादेव के स्थान पर पहुंच गई और नर्मदा नदी के जल में 3 गोते लगाने लगी। उसके 3 गोते लगाते ही उसके सारे ब्रह्महत्या के पाप धुल गए। वह ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो गई। वह पुनः अपने पूर्ववत श्वेत रंग में हो गई और वापस अपने बछड़े के पास चली गई। तभी नर्मदा नदी में से एक सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर स्त्री निकली और वह ब्राह्मण पुत्र से बोली कि हे पुत्र, तुम्हारी माँ परलोक में मुक्ति के लिए प्रतीक्षा कर रही है। तुम अपनी माँ की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करके उसे मुक्ति प्रदान करो। ऐसा कहकर वह देवी अंतर्ध्यान हो गई। तब उस ब्राह्मण के पुत्र ने पहले गंगा में स्नान किया, फिर अपनी माँ की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करा। तभी उसकी माता ने दिव्य देह धारण करके अपने पुत्र को सुख समृद्धि धन धान्य का आशीर्वाद देकर स्वर्ग चली गई। भगवान महादेव के इस महात्म्य को जो कोई भी सुनता है उसे मरने के बाद परम गति की प्राप्ति होती है। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।